की कथा में क्यों आनंद आता है? बोले भैया भगवान की कथा सत्य है, ये असत्य नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको दुनिया की कथाओं में बड़ा आनंद आता है। भाई कई माताओं का स्वभाव देखिए आप, यदि कभी कभी होता ना कि आ रही हैं कथा में और किसी पड़ोसन ने बिठा लिया, फिर कभी कभी क्या होता है, बोले यहाँ की 3 घंटे की कथा खत्म हो जाती है, किंतु महाराज हमारी दुनिया भर की चर्चाएं कभी खत्म नहीं होती। फिर हमें उन्हीं कथाओं में खूब रस आने लगता है। तो उसका सीधा सा प्रमाण है कि अभी आपके अंदर कथा के प्रति प्रेम नहीं है, अभी आपका प्रेम दुनिया भर की चर्चाओं के लिए। इसी कारण मैं सदा कहा करता हूं, भैया जब कथा पांडाल में बैठो ना तो पड़ोसियों से थोड़ी दूरी बनाकर। क्यों? बोले नजदीक बैठोगे तो बीच बीच में जरा चर्चा भी हो जाएगी। नबी हम अपनी चर्चा सुनाएंगे, नीचे बैठे कई अपनी चर्चाओं में लगे रहते हैं। होता है नहीं होता? जब कथाएं होती ना, और जब अभी तो अब खैर यहाँ का परिवेश है, किंतु जब आदि जगहों कथाएं होती हैं महाराज, कई तो माताएं अपनी पड़ोसन को साथ में लेके आती, बीच बीच में जरा कथा में कुछ ऐसा हुआ लगकर उसके कान में कह दो, वो देख वो ऐसी आई। कई माताएं तो महाराज एक दूसरी साड़ियों ही की चर्चा में एकदम 3 घंटे, देख कैसी लग रही हूं आज। बोले अरे क्या बात है, कल देखना, कल कृष्ण जन्म में, बोले कल इससे भी बढ़िया पहन कर आऊं। प्रत्यक्ष है। होते होते महाराज 3 घंटे साड़ी से चर्चा शुरू हुई, घर पहुंच गई, घर से शुरू महाराज पूरे मोहल्ले भर का जितना भी कचड़ा था सब कथा पंडाल में एक दूसरे को सुना रही। इसी कारण जब कथा सुनने के लिए बैठे, ये सत्य की कथा है, ये आनंद कब प्रदान करेगी? जब आप यहां मन से बैठेंगे। भागवत के ये मंगलाचरण के श्लोक, शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी आगे भागवत में महाभारत की बड़ी सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। देखिए महाभारत की कथा में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। और हम जो इतनी कथाएं सुनते हैं, कहते हैं, भजन करते हैं, उसका सबका मूल क्या है? बोले हमें भगवान की शरणागति मिल जाए। भाई जीवन की चिंताएं कब दूर होंगी? जीवन की चिंताएं तभी दूर होंगी जब उन चिंताओं को आप लेकर घूमोगे, तब चिंता थोड़ी दूर होगी। तो कब दूर होगी? बोले जब जीवन की सारी चिंताएं श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा प्रभु आज से दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा सुना रहे हैं। और महाभारत की कथा का प्रारंभ कहां से हो रहा है? यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वरकोदराविद गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कथा आती है कि भीषण महाभारत का युद्ध हुआ और दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा से बहुत प्रहार किया। दुर्योधन मरणासन हो गया, मरने ही वाला था। अच्छा देखिए, दुर्योधन था दाऊ दादा का चेला, यानी बलराम जी का। बलराम जी का चेला था। तो महाभारत युद्ध में आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की तो भूमिका खूब रही, किंतु दाऊ दादा महाभारत के युद्ध से गायब रहे। क्यों गायब थे? बोले यदि पांडवों की ओर से लड़ूंगा तो दुर्योधन चेला है, दुर्योधन कहेगा वाह गुरुजी, आपने हमें गदा की विद्या सिखाई, कुश्ती लड़ना सिखाया, और स्वयं अब आप ही पांडवों की तरफ से युद्ध करके मुझे हराने में लगे हो। तो बलराम जी ने महाभारत के युद्ध के समय ये सोचा कि ना तो पांडवों की ओर से लड़ूंगा ना कौरवों की ओर से। बलराम जी उस समय तीर्थाटन में चले गए, तीर्थ करने का। और कहते हैं जब बलराम जी तीर्थ करके लौट कर आए तो क्या देख रहे हैं कि भीम दुर्योधन को लगे गदाओं से मारने। जैसे ही देखा महाराज
बलराम जी रथ से कूदे और कूद कर दौड़े कहां? दुर्योधन भीम की तरफ। भीम छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे चेले पर निहत्थे पर वार किया है। अब जैसे ही बलराम जी दौड़ कर आ रहे हैं, भीम कांपने लगे, कन्हैया से कहने लगे लाला कछु करो, वरना आज तुम्हारे बड़े भ्राता श्री हमें यहीं मार देंगे। कन्हैया ने सोचा क्या किया जाए भैया, बलराम जी वेग के साथ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज भीम बचने वाला नहीं है। बलराम जी के वेग से आज भीम कहीं यहीं ना चला जाए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं साथ में हूं ना। भीम से कहा चिंता मत करो, अभी कुछ करता हूं। एक तरफ से दाऊ दादा दौड़ते हुए आ रहे हैं और दूसरे तरफ से कन्हैया ने दौड़ लगा दी। और कन्हैया ने दौड़ लगाई, बलराम जी को देखा ये तो बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। जाकर के कन्हैया ने बलराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिया। बोले दाऊ दादा प्रणाम स्वीकारो कन्हैया का। जैसे ही प्रणाम किया, गदगद हो गए दाऊ दादा। उठाकर कन्हैया को सीने से लगाया, हृदय से लगाया। अरे लाला तुम भैया नीचे जमीन पे प्रणाम मत करो, तुम तो एकदम गले से लग जाओ। अब देखिए जैसे ही बलराम जी कन्हैया के गले से लगे तो क्रोध शांत हो गया, किंतु जब गले मिले ना और नजर पड़ी बलराम जी की फिर से भीम पर, बोले छोड़ूंगा नहीं भीम। भाई जब गले मिलते हैं तो एक दूसरे का मुंह पीछे होता है एक दूसरे के, तो अब कन्हैया के पीछे खड़े थे भीम, और बलराम जी ने जैसे ही देखा भीम छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया ने कहा दादा कहा बात को गुस्सा है इतना? दाऊ दादा कहा बात का गुस्सा है? बोले भीम ने मेरे चेले दुर्योधन पर निहत्थे पर वार किया, ये धर्म का युद्ध नहीं है। तो कन्हैया ने कहा दाऊ दादा से, बोले दाऊ दादा आप कह रहे हैं भीम ने अधर्म का युद्ध किया, तो क्या ये कौरव लोग धर्म का युद्ध कर रहे थे? आप स्वयं बताइए, जब आप नहीं थे तो इन कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी के लाज का हरण किया, क्या ये धर्म का युद्ध है? मरे मराए अभिमन्यु को भी ये मारते रहे, क्या ये धर्म है? अरे और तो और पांडव के 5 छोटे छोटे पुत्रों को इन कौरवों ने मार दिया, दुर्योधन ने मार दिया, क्या ये धर्म है? जब ये इतना सारा अधर्म कर रहे हैं और यदि कहीं भीम ने एक बार गदे का प्रहार कर दिया निहत्थे पर, तो इसमें कौन सा पाप है? ये इतने अधर्म कर रहे हैं और यदि भीम ने कहीं एक बार गदे का प्रहार अधर्म से कर दिया तो इसमें कोई पाप नहीं है। आज महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अर्जुन ने जब ये सब लीला दृश्य देखा ना, तो अर्जुन श्री ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले प्रभु इसी कारण तो मैंने जीवन का सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित किया। और देखिएगा जीवन का सबसे बड़ा सुख इसी में है, स्वयं पर सारी चिंताएं जिम्मेदारी लेने में आनंद नहीं है, तो बोले सारी जिम्मेदारियां श्री हरि नारायण के चरणों में समर्पित कर दी। यदि सारी जिम्मेदारियां जीवन भर की सारी टेंशन लेके चलोगे ना, तो शास्त्र कहते हैं भैया सबको तो जीवन में आनंद आ जाएगा, आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। कई लोग होते ना एकदम उन्हें सारी दुनिया भर की चिंताएं ऐसा लगता उन्हीं के ऊपर है, दुनिया भर की टेंशन। जिम देखो कई लोगों को इतने व्यस्त रहते हैं, बोले भोजन का भी टाइम नहीं है। एक तो इतने व्यस्त थे, बोले महाराज जी मरने का भी टाइम नहीं। मैंने कहा अरे राम इतने व्यस्त हो? हाँ, ये केवल और केवल हमारे और आपकी भ्रांति है कि भैया ये घर परिवार में जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, वास्तव में आप कुछ नहीं कर रहे। वो तो परमात्मा ने आपको ऐसा घर परिवार दिया है, इस लायक बनाया है, तो कर रहे हो। एक संत सुना रहे थे कि एक बार एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। अब कुत्ता चल रहा था, बैलगाड़ी चल रही थी, तो क्या होता था कि बैलगाड़ी तो चल रही थी पहियों पर और उसी के नीचे कुत्ता चल रहा था। तो संयोग से क्या होता था कि जहां कुत्ता रुके वहीं बैलगाड़ी भी रुक जाए। तो ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार हुआ, तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को लगा कि अच्छा ये बैलगाड़ी मेरे कारण चल रही है।
एक दो बार उससे ऐसे ही लगा, अच्छा बैलगाड़ी मेरे कारण चल रही, बहुत बढ़िया। अब ऐसा होता गया, होते होते एक जगह बात जरा बैठ नहीं पाई। क्या हुआ? बोले एक जगह कुत्ता खड़ा हुआ किंतु बैलगाड़ी ऊपर से निकल गई। तब उसे पता लगा कि बैलगाड़ी मेरे ऊपर नहीं चल रही है, बैलगाड़ी अपने पहियों पर चल रही है। इसी तरह भैया जीवन की गाड़ी भी ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। ये व्यक्ति का मात्र अभिमान है कि जो कर रहा हूं, करने वाला हूं वो